अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी तमाम प्यारी प्यारी बहनें अपने घरों में आबाद होंगी, खुश होंगी। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे। आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये रेसिपी इसी तरह की है कि आप अपने बच्चों के साथ भी इनको इंजॉय कर सकती हैं और बड़ों के साथ भी शेयर कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन, और बोनलेस चिकन में आपने शामिल करने हैं 3 चम्मच भर के टिक्का मसाला। और इसके अलावा कोई लाल मिर्च नहीं आपने डालनी, कोई हल्दी नहीं डालनी, बस ये टिक्का मसाला ही आपने डालना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। जो घर में चीज़ अवेलेबल है उसी से काम चला लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है। नमक मैंने चिकन को पहले ही लगा लिया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि चिकन के अंदर उसने रच जाना था। अगर थोड़ी देर लगा के रख दें तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन में। तो खैर, यहाँ पर अदरक लहसुन का पाउडर डालने के बाद अब मैं शामिल करूंगी दही के 2 चम्मच। दही के 2 चम्मच भर के आपने इसमें शामिल कर देने हैं। उसके बाद थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे। बस इतनी सी मैरिनेशन हमने तैयार करनी है, इतने ही मसाले इसमें, इतने ही स्पाइस जाएंगे, ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी नहीं जाएगी कि आप परेशान हो। ईजिली आप इसको घर में तैयार कर लेंगी और बहुत मज़ेदार डिलीशियस शवारमे हमारे आज तैयार होंगे। और यहाँ पर इसको मैं दही डालने के बाद हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये शवारमे जब आप तैयार करेंगी ना तो यकीन माने, बाहर से जो शवारमे हम मंगवाते हैं ना नॉर्मली, वो इतने ज़्यादा हैवी और इतना उनका टेक्सचर जो होता है ना हैवी होता है कि थोड़ा सा ही बंदा खाता है ना तो वो ये कहता है कि अब आगे नहीं खाया जा रहा। क्योंकि पता क्यों, उसमें क्या चीज़ उन्होंने इतनी हैवी डाली होती है। मेरे ख्याल से मायो वगैरह या केचप, मायोनीज, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना बहुत ज़्यादा हैवी वो फिल कर देते हैं, जिससे जो शवारमा है ना बड़ा हैवी हैवी फील होता है। तो इस तरह अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मैं स्पेशली अपनी बेटियों के लिए तैयार कर रही थी, तो दोपहर के टाइम ही मैंने इसकी ना तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरी बेटियों का ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मामा आज कुछ इस तरह की चीज़ बनाए। तो मैंने कहा चले आज फिर आपको खिलाती हूँ। जब मेरा अच्छा मूड हो या तबीयत फ्रेश हो तो फिर मैं लाजमी वीक में 1-2 बार ना इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब हम शवारमे की डो को तैयार करेंगे। शवारमे की डो को तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 कप भर के मैदा। आपके पास घर में कोई भी कप, चाय वाला कप हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैंने इसके अंदर ईस्ट शामिल करनी है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ईस्ट डाल दी थी। अब ये देखें, मैं जो इसको स्पून की मदद से सारा मिक्स कर दूंगी। उसके बाद हमने रूम टेम्परेचर जो दही होता है उसको यूज़ करना है। 2 चम्मच हमने इसमें दही के डाले हैं। उसके बाद पार्सले लीव्स डाले हैं। ये इसलिए मैंने डाले हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालिएगा। मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि इससे अच्छी बड़ी खूबसूरती बड़ी आती है और साथ में टेस्ट बहुत मज़े का आता है। 2 चम्मच इसमें ऑयल के डाले हैं। ऑयल नहीं है घी भी शामिल कर सकती हैं, घी नहीं है तो मक्खन भी शामिल कर सकती हैं। अब देखें, जो नीम गर्म पानी मैंने यूज़ कर रही हूँ, आप भी नीम गर्म पानी ही यूज़ कीजिएगा और बिल्कुल आराम आराम से सॉफ्टली हैंड आपने इसको गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैं भी इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। तकरीबन मुझे लग गए थे 20 से 25 मिनट मुझे इसको गूंदने में लग गए थे, क्योंकि ये इसी तरह तैयार होती है। ये नॉर्मल आटे की तरह हम इसको नहीं गूंद सकते, ये थोड़ा टाइम लेती है। अब ये देखें, मैंने इसको गूंद लिया है, काफ़ी हद तक मैंने इसको गूंद लिया था और ये सॉफ्ट भी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। जो सबसे छोटी बेटी है सालेहा, वो मुझे बहुत तंग कर रही थी कि मामा मैं भी जो है ना वो आटा गूंदूंगी। तो मैं उसको फिर ना रोक रही थी। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैंने ऑयल जो है वो सारे साइडों पर ग्रीस कर लिया। उसके बाद फिर इसको इसके अंदर डालकर हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए रख देंगे। तो अब हम चिकन जो हमने मैरिनेट किया था उसको तैयार कर लेते हैं। ग्रिल पैन लिया है, उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा था उसको अब इसके ऊपर रखेंगे और इसको तैयार करेंगे। और इतनी खूबसूरती इसमें आएगी ना, बहुत ही प्यारी है। हमारे चिकन पीसेस जो है ना वो तैयार होंगे। दिल करेगा कि बिल्कुल आप अगर इसको शवारमे में भी ना डालें तो इसके छोटे छोटे पीस करके आप बर्गर वगैरह में भी यूज़ कर सकती हैं, आप इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शवारमे के लिए तैयार कर रही थी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवे के ऊपर भी बना सकती हैं, आप फ्राई पैन के अंदर भी बना सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल इजीली आप इसको तैयार करें।
बस इसी तरह का थोड़ा कलर इसके ऊपर आना चाहिए। सिरका लगाने का मकसद ही यही था कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा, और नमक भी जो मैंने पहले लगाया था उसकी वजह से भी ये जल्दी इसने ना गल जाना था। थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल भी इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, मेरी बेटियाँ ना बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी कि मम्मा इसको कब आप तैयार करेंगी, बार बार आके मेरी बड़ी बेटी ना आके पूछ रही थी। तो मैं कह रही थी कि जल्दी तैयार हो जाएगा तो मैं आपको जल्दी ही इसको सर्व करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी मेरी न्यू वीडियो है वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको इजीली वॉच कर सकेंगी। यहाँ पर जो मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डालनी थी वो बस मैंने एक खीरा ली है, छोटा सा प्याज और साथ में बंद गोभी। आपने इस तरीके से इसको काट लेना है। मैं जो खीरा है ना वो बिल्कुल पूरा बड़ा बड़ा नहीं मैं डालूंगी, छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए थे। और यहाँ पर बारीक बारीक प्याज को मैंने कटर की मदद से काट लिया था। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसको नाइफ के साथ वैसे भी कट कर सकती हैं, बारीक सा काट लीजिएगा। उसके बाद ये देखें हाथ से ही मैं इसको बंद गोभी को भी काट लूंगी। तीनों चीज़ें बस इसमें शामिल करेंगे, इसके अलावा कोई चीज़ हमने वेजिटेबल वाली कोई नहीं डालनी। अब इसके सॉस को तैयार कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें ही मैं बस यूज़ करूँगी। ये देखें मैंने यहाँ पर सिंपल मायोनीज़ ली है और साथ में ये चिकन स्प्रेड वाली मायोनीज़, इसको थोड़ा सा शामिल करेंगे। और ज़्यादा मैंने जो है ना ये सॉस तैयार नहीं करनी थी क्योंकि मैंने लाइट सा ही इसमें लगानी थी शवारमा ब्रेड में। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप और तरीके से भी इसकी सॉस जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बेशुमार सी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको इनकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अब ये देखें डो हमारी राइस हो चुकी थी और अब हम इसको तैयार करेंगे शवारमा ब्रेड को। अच्छा, मेरे किचन की ना कुछ चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही उनको परचेज़ कर लूँगी। आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है कि मैं काउंटर के ऊपर ही सारा काम करती हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने किचन की हर चीज़ को पूरा कर लूँगी। और अल्लाह का शुक्र, मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे पास तमाम चीज़ें हैं। बस एक दो चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, मैं जल्दी ही उनको परचेज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखें जिस तरह रोटी को बेल लिया जाता है बिल्कुल इसी तरह इनको हम बेल लेंगे। ज़्यादा मोटाई में आपने नहीं रखना, इसको बारीक में ही रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा ना फ्लफ़ी टाइप भी होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। अब ये देखें तवे के ऊपर मैं इसको तवा ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए। मैंने इसको रखा है तो जैसे ही इसके ऊपर देखें थोड़े छोटे छोटे से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। आपने इस रोटी को जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइटली हैंड में आपने इसको जो है वो पका लेना है। इस तरह मैं देखें जिस तरह मैं बना रही हूँ बिल्कुल इस तरह अगर आप बनाएंगी तो बहुत मज़े की हमारी सॉफ्ट जो है वो ब्रेड तैयार होगी। और यकीन माने बाजार से ज़्यादा अच्छी घर में आप इसको तैयार कर सकती हैं। माशाल्लाह से आप देख सकती हैं इसकी कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक आई है और कितना ये ज़्यादा फूल रहा है और कितना इसको अब मैं स्पून की मदद से इसको थोड़ा बैठा रही थी, वरना ये देखें आप माशाल्लाह से कितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी टाइप हो रहा है। तो इसी तरह हमने सारी ब्रेड जो है उनको तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखें तकरीबन 2 कप हमने मैदा लिया था, उसमें मेरे ये 6 से 7 जो हैं वो शवारमे तैयार हो जाएंगे इजीली। छोटे शवारमे मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये मैंने अपने बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में तैयार करके भेजने हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जिप लॉक बैग में आप डाल कर ना इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अब जो चिकन हमने तैयार किया तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, इसके पीसेस मैंने काट लिए थे। आप भी इसी तरह मंगवा के तो इसके पीसेस काट लीजिएगा सीजर की मदद से। तो यहाँ पर अब हम शवारमा ब्रेड को रखते हैं और साथ में जो सॉस हमने तैयार की थी मायो वाली उसको इस तरह से सारा लगा देंगे। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लगाना था क्योंकि मेरी बेटियों को ज़्यादा मायोनीज़ वगैरह नहीं पसंद, तो थोड़ा सा ही मैंने इसमें केचप शामिल किया है। अब जो चिकन के पीसेस हमने कट किए थे उसको हम इसके ऊपर सारा लगा देंगे सेंटर में इस तरह से। और जो प्याज वगैरह जो हमने कट किया था उसको भी इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। ज़्यादा मैंने वेजिटेबल्स नहीं रखनी थी, बस इसी तरह थोड़ा सा लाइट सा ही मैं रखूँगी। इतने मज़े के और लजीज और डिलीशियस हमारे शवारमे ये तैयार होंगे ना, आप यकीन माने ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ा आएगा जब आप इनको बनाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। स्पेशली मैंने बच्चों के लिए ये तैयार किए थे, इसको बड़े भी खा सकते हैं। इसी तरह आपने इसको रोल कर लेना है जिस तरह मैंने किया है।
और ये देखें कितनी खूबसूरत और कितने शानदार माशाल्लाह से हमारे शवारमे तैयार हुए हैं और इजी आसान तरीके से आप इसको तैयार कर सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।